बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज एशिया के साथ मैं हूँ अरीश नदीम और मैं हूँ नाइला नजीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले रुक करते चलें एबटाबाद का, जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक वजीर मुर्तजा जावेद अब्बासी ने वज़ीर आज़म की तरफ से बुलाई गई तंजीम साजी की मीटिंग में शिरकत की और अपने ख्यालात का इजहार किया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा तनवीर एवान से। जी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से वफाक समेत चारों सूबों में पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अवामी सतह पर फ़हाल और मुनज़्ज़म बनाने के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी गई है, जिसकी सरबराही वफाकी वज़ीर बराए पब्लिक अफेयर यूनिट राना मुबशर इकबाल और दीगर कमेटी के मेंबरान में, जिसमें वफाकी वज़ीर सूबाई जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा जनाब मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और मेंबर कौमी असम्बली व जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान जमाल शाह काकर शामिल हैं। वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल और दीगर मेंबरान की ज़ेर सदारत वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें वफाक समेत चारों सूबों में पार्टी को फ़हाल और मुनज़्ज़म बनाने में पार्टी में नए लोगों को शामिल करने पर भी बहस की गई है। जी, कोहाट से बताएं कि जिला इंतजामिया ने रुकावटों को दूर करने के लिए अमली इक़दामात का आगाज कर दिया। एसआर अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक जिला इंतजामिया कोहाट ने अवामी सहूलियात की राह में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए मौसर इक़दामात का आगाज कर दिया। डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल रहीम चौधरी की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर कोहाट निमरा वैस ने कोहाट मेन बाजार मोहल्ला गलियों और दीगर अवामी गुजारगाहों में अराजी तजावुजात के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान फुटपाथ, सड़क के किनारों और दुकानों के सामने कायम रेडियो और थड़ों को हटाया गया, ताकि शहरियों को पैदल चलने में किसी किस्म की दिक्कत का सामना न हो, ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी लाई जा सके। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर निमरा वैस ने कहा कि अवामी मफाद में किए जाने वाले इन इक़दामात का मकसद बाजारों को साफ, मुअज़्ज़म और काबिल रसाई बनाना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जिला इंतजामिया तजावुजात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है, जो किसी भी किस्म की गैर कानूनी तजावुजात को बर्दाश्त नहीं करेगा। सियालकोट में कंपनी की शादी के मनफी असरात पर मबनी एक स्टेज प्ले पेश किया गया। हसनैन पाशा की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट के निजी मैरिज हॉल में कशफ फाउंडेशन और तरक्की फॉर सोशल चेंज के ज़रिए तमाम मुआशरती इस्लाही स्टेज प्ले पेश किया गया, जिसमें खवातीन की कसीर तादाद में शिरकत की। स्टेज ड्रामा मेरी गुड्डी दा ब्याह में कमसनी की शादी के मुआशरे में बढ़ते हुए रुझानात और नुकसानात को उजागर किया गया। ड्रामे के ऑर्गेनाइजर ने ड्रामे के बारे में बात करते हुए कहा कि छोटी उम्र की शादी के बहुत से नुकसानात होते हैं और इसी के साथ साथ अगर कोई खानदानी मुआशरी तौर पर कमजोर हो तो इसकी कमजोरियों से कोई भी शख्स आसानी से फायदा उठा सकता है। कशफ फाउंडेशन का बुनियादी मकसद खवातीन को शख्सी और मुआशरी तौर पर मजबूत करना है। खास तौर पर हसनैन पाशा ने ड्रामे के इख्तिताम पर अपने खुसूसी खिताब में कहा कि ये ड्रामा यकीनन मुआशरे में कमसनी की शादी के नेगेटिव पहलुओं को उजागर करता है और इससे पैदा होने वाली जिस्मानी और ज़हनी बीमारियों के बारे में शऊर और उगाही भी देता है। इसके साथ साथ फनकारों ने जिस खूबसूरती से अपने किरदारों को निभाया है वो दाद तहसीन के मुस्तहिक हैं। इन फनकारों ने अपने फन के जरिए इस हकीकत को जामा पहनाया है। कशफ फाउंडेशन और तरक्की फॉर सोशल चेंज मुआशरे में कमसनी की शादी को रोकने के साथ साथ औरतों को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए सरगर्म अमल है। ये इदारे वीमेन एम्पावरमेंट पर काम कर रहे हैं, जो कि काबिल तहसीन है। नौशहरा से बताएं कि ज्वाइंट पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मोहम्मद शराफ खट्टक की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहरा जिले भर में ज्वाइंट पेशा अफराद के खिलाफ वसी पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है। 8 मनशियात फरोश गिरफ्तार, 13 किलो 410 ग्राम चरस, 1 किलो 310 ग्राम आइस बरामद कर ली गई। संगीन मुकदमात में मदऊ 8 मुजरिमान को इश्तिहारी को भी गिरफ्तार कर लिया और गैर कानूनी असला रखने की पादाश में 10 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। असला एमुनेशन भी बरामद कर ली। तफसीलात के मुताबिक जिला पुलिस सरबराह अब्दुल रशीद का ये अज़्म है कि मनशियात से पाक तसलसल को बरकरार रखते हुए वकास यूसुफ एसएचओ थाना कैंट टीम ने मुलजिम फरक इकबाल वल्द जावेद इकबाल साखन खुशीगी पायान से 120 ग्राम आइस बरामद कर ली। उकाड़ा से आपको आगाज करते चलें, जहाँ पर डीपीओ राशिद हिदायत की जानिब से एक दिन में 3 मुख्तलिफ मकामात पर खुली कचहरियां मुनक्किद की गई। अवैस अली जट की रिपोर्ट के मुताबिक इंसाफ की फराहमी दहलीज तक वीएन के तहत खुली कचहरियां जारी। सर्विस डिलीवरी के हवाले से डीपीओ राशिद हिदायत का मसरूफ दिन। डीपीओ ने एक दिन में 3 मुख्तलिफ मकामात पर खुली कचहरियां मुनक्किद की। खुली कचहरी में खवातीन और मर्दों ने कसीर तादाद में शिरकत की। टाउन पार्क सिटी रेनाला अड्डा अख्तराबाद और अड्डा सदगरा के मुकाम पर खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। शहर ने अपने मसाइल से आगाह किया, मसाइल के कानूनी हल के लिए अहकामात भी जारी किए। इंचार्ज कंप्लेंट सेल इंस्पेक्टर रेहाना कोकब को दरखास्तों का फॉलोअप लेने का हुक्म जारी किया। डीपीओ राशिद हिदायत ने कहा कि खुली कचहरी का मकसद अवाम की दहलीज पर जाकर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है।
नौशहरा से विदाएं, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा किया। मोहम्मद शराफ खट्टर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर नौशहरा जनाब अफानुल्लाह मसूद की खुसूसी हिदायत पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा जनाब आसिफ इकबाल ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल नौशहरा का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल में मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात, सफाई सुथराई के इंतजाम, अदवायात की दस्तयाबी, डॉक्टर्स, दीगर अमले की हाजिरी और एमरजेंसी वार्ड समेत दीगर शोबाजात का जायजा लिया। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर ने मुफ्ती वार्ड का मुआयना करते हुए मरीजों से उनके मसाइल दरियाफ्त किए और उनसे अस्पताल के इंतजाम के बारे में भी जायजा लिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, बात करते चलें जी ननकाना साहब की, जहां पर गैर कानूनी तौर पर असलहा रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला तेज कर दिया गया। जवाब डॉक्टर कमर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माह में गैर कानूनी असलहा रखने वाले 41 मुलजिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। ननकाना साहब ने मुलजिमान से 4 कलाशन को, 31 पिस्टल, 7 राइफल्स, 2 बंदूकें और 392 गोलियां और कारतूस बरामद किए। असलहा की नुमाइश और गैर कानूनी कब्जा में रखने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। जीपीओ ननकाना ने वाज़ेह अहकाम जारी किए। सैयद नदीम अब्बास शाह डीपीओ ननकाना का कहना था कि ननकाना साहब में श्राइन पेशा नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी हैं। भावनगर से बताएं कि डिप्टी कमिश्नर की जेर सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। ताहिर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक कपास की ज्यादा पैदावार के लिए इक़दामात मुतल्लिका महकमों को अहदाफ दे दिए गए। भावनगर कपास की पैदावार में इजाफा और मुकर्रर अहदाफ के हसूल के लिए डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद मोन की जेर सदारत एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में ज़री महकमों, तहकीकाती इदारे और फील्ड स्टाफ के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर मुतल्लिका अफसरान को तफसीली ब्रीफिंग दी गई और फसल के मौजूदा हालात, दरपेश मसाइल और उनके हल के लिए मौजूदा इक़दामात पर गौर किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि कपास की पैदावार में इजाफी मुल्की मईशत के लिए निहायत अहम है, इसलिए तमाम मुतल्लिका इदारे दिए गए अहदाफ के मुताबिक भरपूर इक़दाम यकीनी बनाएं। डिप्टी कमिश्नर ननकाना मोहम्मद तस्लीम अख्तर और रात के भी फील्ड में मुतहरिक दिखाई दिए। सवाल डॉक्टर कमर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक मोर्चा में अमथरी का अचानक दौरा किया, फसलों की बाक़ियात को जलाने का नोटिस लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ननकाना, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत समेत रेवेन्यू फील्ड स्टाफ मौका पर तलब। मुतल्लिका अफसरान को फसलों की बाक़ियात जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। जिला ननकाना की रेवेन्यू हदूद में स्मोक का बायस बनने और फसलों की बाक़ियात को आग लगाने पर दफा 144 नाफिज, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाएं और इनको भारी जुर्माने भी आयद किए जाएं। डिप्टी कमिश्नर ननकाना ने सख्त वार्निंग जारी कर दी। मोर्चवे के इतराफ में फसलों की बाक़ियात को जलाना बड़े हादसे का बायस बन सकता है। फसलों की बाक़ियात जलाने वाले होश के नाखून लें, इंसानी जिंदगियों से ना खेलें। सिमरगिरा से बताएं कि डीपीओ ने जापान पुल का अचानक दौरा किया। रहमतुल्लाह सवाती की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ लोअर दीर अब्दुल सलाम खालिद का दौरा, इफ्तिताह पेंगल पुलिस पोस्ट और जापान पुल का अचानक दौरा किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लोअर दीर अब्दुल सलाम खालिद ने दौरा इफ्तिताह इलाका पेंगल में कायम पुलिस पोस्ट और जापान पुल का अचानक दौरा किया। इस मौके पर डीएसपी सिमरगिरा और मुतल्लिका थाने के एसएचओ भी उनके हमरा थे। डीपीओ लोअर दीर ने फिंगर पोस्ट पर मौजूदा एहलकारों की हाजिरी, सफाई, असला और दीगर जरूरी इंतजाम का जायजा लिया और सिक्योरिटी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने मौके पर मौजूदा एहलकारों से मुलाकात की और उनकी खिदमत को सराहा। साथ ही मजीद मुस्तदी और आवाम दोस्त की हिदायत भी की। डीपीओ अब्दुल सलाम खालिद ने जापान पुल का भी मुआयना किया, जो इलाके की आवाम के लिए एक अहम गुजारगाह है। उन्होंने पुल के इर्द गिर्द सिक्योरिटी इक़दाम का जायजा लेते हुए मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि आवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर हाल में यकीनी बनाया जाए। डिप्टी कमिश्नर सांगठ सारा जावेद की ज़ेर सदारत अहम इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरी इलाकों में ज्यादा से ज्यादा शजरकारी करने के हवाले से फैसला ज़ेरे गौर आया। वारिस अली रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक जिला इंतजामिया सांगठ की जानिब से सांगठ, संजोरो और शहजादपुर तहसीलों में पहले मरहला में अर्बन फॉरेस्ट इनिशिएटिव के नाम से शहरी इलाकों में ज्यादा से ज्यादा शजरकारी करने का फैसला किया गया। डिप्टी कमिश्नर सांगठ सारा जावेद की ज़ेर सदारत आज इनके दफ्तर में अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें फॉरेस्ट ऑफिसर आबिद हुसैन जतोई, तमाम तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर, जिला में काम करने वाली ऑयल एंड गैस कंपनीज के नुमाइंदगान, मेजर बिलाल पीपीएन और जाहिद अली महेसर ओजीडीसीएल और माहौलियाती और मौसमियाती तब्दीली के महकमों के अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत जारी की कि अपनी अपनी तहसीलों में जंगलात के लिए खाली जमीन की निशानदही करें ताकि इस स्कीम पर अमल दरामद मुमकिन हो सके। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा कि पहले मरहला में हम सांगठ, संजोरो और शहजादपुर तहसीलों में फलदार और माहौलदोस्त दरख्त लगाना शुरू करेंगे। इसके बाद तमाम बाकी तहसीलों में भी शजरकारी की जाएगी। इन्होंने कहा कि इस स्कीम में हम रिवायती शजरकारी नहीं करेंगे, बल्कि थरकोल में कायम इंसारी पार्क की तर्ज पर ऑयल एंड गैस कंपनीज के साथ मिलकर 1 लाख पौधे लगाने का इरादा रखते हैं।
झोल से बताया जहां पर 30 साल बाद रोड की तमीर पर आवाम की खुशी की लहर दौड़ गई। आरजू असलम की रिपोर्ट के मुताबिक झोल से 30 साल बाद खतरनाक हद तक गड़े पड़े झोल के स्टेशन रोड की तमीर 9 पर इलाके रहायशों का साबिक एमपी और पीपी सिंह कौंसिल के मेंबर हाजी राना अब्दुल सत्तार और स्टिंग चेयरमैन टाउन कमेटी झोल एडवोकेट राना राशिद से लगाए अवाम का इज़हार तशक्कुर। इस हवाले से वार्ड नंबर 2 मंगवार मोहल्ले के रहायशों की जानिब से चेयरमैन टाउन कमेटी झोल एडवोकेट राना राशिद के इज़ाफ़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पहुंचने पर वार्ड के रहायशी में रिजोर इखलती काउंसलर अशोक कुमार महाराज, वशाल महाराज, डॉक्टर तन्नू मिल महाराज और मास्टर तीरादत्त दास महाराज घोरखो और दिगर ने टाउन कमेटी चेयरमैन एडवोकेट राना राशिद का शानदार इस्तकबाल किया। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रोहतास में पाक फौज के साथ इज़हार तशक्कुर किया गया जो कि तलबा और साजा की जानिब से किया गया और इमदाद इंतहाई खूबसूरत था। रुबीना कौसर की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रोहतास में बाद असेंबली 7000 तलबात ने इज़हार तशक्कुर किया। इंतहाई खूबसूरत अंदाज में और पाक फौज ने असली दुश्मन का तरह मुकाबला किया। इंतहाई खूबसूरत अल्फाज में इनकी तारीफ की गई। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रोहतास की तलबात ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। इनका कहना था कि हमारे जिस्म के खून का आखिरी कतरा भी अफवाज पाकिस्तान के लिए हाजिर है। दहरकी से बताएं कि मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती पर मुलाजमीन सिरापा एहतजाज आ गए। मोहम्मद नवीद की रिपोर्ट के मुताबिक टाउन कमेटी में करप्शन बेनकाब, मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती पर सिरापा एहतजाज। टाउन कमेटी डैरकी में करप्शन का जिन बेकाबू हो चुका है। निचले तबके के मुलाजमीन की तनख्वाहों पर भी डाके डाले जाने लगे। तनख्वाहों में गैर कानूनी कटौती के खिलाफ टाउन कमेटी के मुलाजमीन ने चेयरमैन के दफ्तर के सामने सिरापा एहतजाज। हमारी तनख्वाहों में हर मरतबा कटौती की जाती है मगर इस बार 10 से 15 हजार रुपए तक की कटौती कर ली गई। हमें ना झाड़ू के पैसे मिलते हैं, ना बेलचे और ना ही रेडियो की मरम्मत के अखराजात दिए जाते हैं। सब कुछ अपनी जेब से करना पड़ता है। टाउन कमेटी के लिए 69 करोड़ रुपए का बजट मंजूर हुआ मगर शहर पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया। आठा ठनोरी शहर में सहूलियात का फुकदान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरी एक्शन कमेटी की जानिब से भरपूर एहतजाज किया गया। हमारे नुमाइंदा हाजी मोहम्मद रमजान रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक शहरी एक्शन कमेटी आठा ठनोरी के चेयरमैन मौलाना रजा मोहम्मद मेंगल और अरकान मोहम्मद नवाज चांडिया, रियासुल बरोही, कादिर बख्श बरोही, अब्दुर्रहमान बरोही, अब्दुल रशीद गुरचानी, उम्मीद अली रिंद, गुलशेर चांडिया, अमीर अली चांडिया, अमीर बख्श बरोही, गुल हसन बरोही, जहीर शहानी, अहमद बख्श रिंद और दीगर ने अपने मुश्तरका बयान में जिला इंतजामिया की तवज्जो आठट मोरी शहर की जम्बुहाली की जानी मबजूल कराई। कहा कि जिला शहीद बेनजीराबाद का अहम कारोबारी मरकज आठट मोरी 3 यूनियन काउंसिल पर मुश्तमिल है मगर बदकिस्मती से ये शहर आज भी तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। खास तौर पर लड़कियों के लिए कोई स्कूल ही मौजूद नहीं जिससे बच्चों की तालीम शदीद मुतासिर हो रही है। इन्होंने कहा कि शहर में बेसिक हेल्थ यूनिट तो मौजूद है लेकिन वहाँ अद्वियात ही दस्तयाब नहीं। ड्रेनेज का निजाम मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुका है। बारिश के दौरान और होटल्स का गलीज पानी चौराहों पर जमा होकर बदबू और दीगर मौसमी अमराज का बायस बनता है। स्ट्रीट लाइट्स की खराबी की वजह से शहर रात के वीरान और कब्रिस्तान का भी मंजर पेश करता है। शहरियों ने इलाके से मुंतखब एमपी और सूबाई वजीर सेहत अजरा पेचोहो और डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनजीराबाद से मुतालबा किया कि इस साल में कम अज कम एक मरतबा आठट मोरी शहर में खुली कचहरी का इनेकाद किया जाए ताकि अवामी मसाइल को बराह रास्त सुना जाए और इनके हल के लिए संजीदा इक़दाम किए जाए। बखर से बताएं कि डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। अकरम काविश की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर नेशनल कमेटी के इजलास की सदारत कर रहे हैं। डीपीओ शहजाद रफी के अवान की इजलास में शिरकत। इजलास में सूबाई वफाकी महकमों के अफसरान भी मौजूद थे जबकि पाक फौज के कर्नल नदीम हुसैन ने इजलास में बगैर वीडियो लिंक शिरकत की। इजलास में तमाम सरकारी महकमों की मजमूई कारकर्दगी का जायजा भी लिया गया। रुकरदा चलेंगे सराय नौरंग का था पर नौरंग बाजार में दिन दिहाड़े बच्ची की अगवा की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। मतियुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक दिन दिहाड़े पेटकली से बच्ची की अगवा की कोशिश नाकाम। अहले इलाका अगवाकारों पर कड़ी नजर रखें। कोट का पेट कला में दिन दिहाड़े दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया जिसमें एक छोटी बच्ची स्कूल जाते हुए अगवा करने की कोशिश की गई जिसे नाकाम बना दिया गया। वाक़या उस वक्त पेश आया जब बच्ची स्कूल जा रही थी तो अगवाकार ने बच्ची को अगवा करने की कोशिश की। अहले पेट कला ने बच्ची के शोर और रोने की आवाजें सुनी तो फौरी तौर पर अपने घरों से बाहर निकल आए। लोगों को आता देखकर अगवाकार घबरा गया और बच्ची को मौका पर ही छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गया। लकी मर्रों से बताया जहाँ पर कमेटी मेंबरान के साथ एक अहम मीटिंग मुनक्किद की गई। मतियुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिवीजन पुलिस ऑफिसर बन्नू सजाद खान के अहकामात और डीपीओ मोहम्मद जवाद इसाक की खसूसी हिदायत पर एसएचओ थाना पीजो इनाम खान का पब्लिक लिजान कमेटी मेंबरान के साथ थाना पीजो में मीटिंग मुनक्किद की गई जिसमें इलाकी समाजी और माशरती रुझान की रोकथाम के हवाले से बाहमी ताउन को फिरोग देने के लिए तबादला ख्याल किया गया। शुरा के साथ सूद मनशियात चर्च खासतौर पर आइस नशा जिसकी वजह से नौजवान तबका तबाही की तरफ जा रहा है। कमारबाजी और हवाई फायरिंग की रोकथाम पर तफसीली बातचीत की गई। शुरा ने पुलिस के साथ भरपूर ताउन करने की यकीन दहानी भी करवाई।
अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाका मदरशीद की बात करते चले, जहाँ पर बाप और बेटा गहरे गटर में गिरकर जाम भाग हो गए। मलिक तारिक चंदन की रिपोर्ट के मुताबिक बेटा गटर पर खड़ा था कि लकड़ी के ढक्कन के टूटने के बाद 15 फीट गहरे गटर में जा गिरा। वालिद बेटे को बचाने के लिए गया, लेकिन वो भी जान की बाजी हार गया। रेस्क्यू ने दोनों लाशें गटर से निकाल कर लवाहिकीन के हवाले कर दी। हाफिजाबाद से बताएं, जहाँ पर जदीद दौर में हाफिजाबाद मॉडल स्कूल तमाम सहूलियात से महरूम है। मंसूर नजीर की रिपोर्ट के मुताबिक दौरे जदीद में भी मॉडल स्कूल हाफिजाबाद बुनियादी सहूलियात से महरूम है। गुज़िश्ता जहाँ पानी, बिजली, रोड जैसी सहूलियात तो दूर की बात, सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए तालीमी माहौल और खुशगवार फिजा तक मुयस्सर नहीं। हाफिजाबाद के मुकामी लोगों ने बताया कि यहाँ पहले 2 टीचर थे, जिनमें से एक टीचर ने सिफारिश की बुनियाद पर सहूलियात वाले स्कूलों में खुद को तैनात करवा दिया। अब स्कूल में एक ही टीचर है। ज़ेरे नजर वीडियो में 260 के करीब तुलबा को सिर्फ एक ही टीचर पढ़ा रहा है, जिनमें पहली क्लास से लेकर 8 क्लास तक तुलबा मौजूद हैं। हाफिजाबाद के मुअज़्ज़िज़ीन नुमाइंदों से मज़ीद कहा कि टीचरों की कमी की वजह से हमारे बच्चों की पढ़ाई दाव पर लगी हुई है, जबकि दूसरी जानिब स्कूल का तमीर शुदा बिल्डिंग और 4 दीवारी गैर महफूज है। स्कूल की इमारत 4 दीवारी और दरवाजे टूट फूट का शिकार है। ताहम स्कूल में पीने के लिए साफ पानी का इंतजाम न होना, बैतुल खला का माकूल इंतजाम न होने से भी बच्चों को सख्त तकलीफ का सामना है। गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज नंबर 1 डेरा की प्रिंसिपल आफिया सादत ने ब्रिगेडियर आमिर हयात का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। सलीम जावेद ऐवान की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज नंबर 1 डेरा इस्माइल खान की प्रिंसिपल आफिया सादत स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर आमिर हयात का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने कॉलेज के लिए 20 जदीद कंप्यूटर्स फराहम किए। आफिया सादत ने कहा कि ये हमारे इदारे के रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। कोहाट से बताएं कि डिप्टी कमिश्नर की ज़िला सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। असार अली बंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कोहाट के दफ्तर में जिला कोहाट के तरक्याती मंसूबों के हवाले से काम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें अवामी फलाह बहूद के जारी और मौजूदा मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इजलास में डिप्टी कमिश्नर कोहाट अब्दुल हकीम चौधरी के रुकनी कौमी असम्बली शहरियार खान अफरीदी, रुकनी सूबाई असम्बली शफीउल्लाह जान, चेयरमैन गंबड़ साजिद इकबाल, चेयरमैन लाठी एहसानुल्लाह गाजिर, जिला इंतजामिया के अफसरान, महकमा C&W, महकमा पब्लिक हेल्थ, महकमा खेल और दीगर मुतल्लिका के काम ने शिरकत की। इजलास के दौरान सेहत, तालीम, पीने के साफ पानी, सड़कों की तामीर, बिजली, गैस और दीगर बुनियादी सहूलियात से मुतल्लिक जारी और मुस्तकबिल के मंसूबों का तफसीली जायजा भी लिया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मुझे खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज़। हम पहुँचाते हैं हर खबर आमी के साथ।